है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बाग़े सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने में देखा कहाँ, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद, मदीने में मौजूद है। नज़र में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाके कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाके कलामे इलाही दिया, वो
मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कस्टर्ड केक, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 2 गिलास मैंने दूध लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है और 2 टेबलस्पून मैंने बनाना जेली ली है और कुछ फ्रूट हैं जो टिन पैक में आते हैं और 4 टेबलस्पून चीनी ली है मैंने। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कस्टर्ड केक में मैंने आपको बताने हैं अभी जो यूज़ होने हैं, और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं और बिल्कुल जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। इसके मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह कस्टर्ड केक आपका भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दूध में कस्टर्ड घोलने हैं ताकि अंदर जो है गिल्टियाँ ना बने। डायरेक्ट अगर आप गरम में डालेंगे तो गिल्टियाँ सी बन जाएंगी। ये उसी दूध में थोड़ा सा दूध डाल के जो 2 गिलास बताए थे। तो अब इसको पकाना शुरू करते हैं। पहले जेली बनाते हैं और दोनों चूल्हों पे मैंने चढ़ा दिया है। जेलियाँ बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जेली भी बन रही है और जो है बनाना जेली भी बन रही है। तो ये जब बन जाएंगी उसके बाद जो है कस्टर्ड बनाना शुरू करेंगे और साथ जो है 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है चीनी मैंने डाली है और इसी तरह बनाते जाएंगे। आप गाढ़ा होने पे उतार देंगे। तो इस तरह ये कस्टर्ड भी जो है स्ट्रॉबेरी भी बन जाएगा इसी तरीके से। और फिर डालना साथ साथ डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रूट जो है टिन फ्रूट डालेंगे, उसके बाद जेली जो है वो तैयार की है वो डाल देंगे और फिर कस्टर्ड ऊपर से डालेंगे। मैंगो कस्टर्ड भी तैयार हो रहा है और मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाल दिया है। अब बनाना कस्टर्ड डाला है, फिर मैंगो कस्टर्ड डालेंगे। इसके अलावा साथ साथ जेलीज़ भी हम डालते जाएंगे। तो इस तरह की डेकोरेशन करनी है जैसे आप लेयर्स लगाते हैं, जो फ्रूट ट्राइफल बनाते हैं हम उसकी लेयर्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसी तरह का एक साइज़ का बर्तन ले लेना है और कस्टर्ड भी साथ साथ मैं तैयार कर रही हूँ और साथ साथ बोल में डालती भी जा रही हूँ। तो मैंगो कस्टर्ड भी तैयार हो रहा है हमारा, तो ये भी इसके ऊपर डाल देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ठंडे दूध में भी इसको मिक्स किया है, थोड़ा सा दूध लेके मिक्स किया है और अब इसमें भी जब पका रहे हैं तो अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं ताकि कोई गिल्टी ना रहे। और साथ साथ फ्रूट भी डाल रहे हैं हम। तो उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखूँगी और आपको आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ मैं कि किस तरह का ये बना है। तो ये देखिए कितना जो है वो अच्छा लग रहा है और कितना आसान है। ये रेसिपी कितनी आसान है। तो आप घर में जो है कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए आप ज़रूर बनाएं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते रहा करें। अच्छी चीज़ें जो देखने में भी अच्छी लगें, खाने में भी अच्छी लगें। अब मैं बोल से निकाल रही हूँ इसको और काट के आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए और ये तैयार हो गया है। और आप इस तरीके के मुताबिक आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी कस्टर्ड केक बहुत अच्छा बनेगा। कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो मैंने काट के पीस दिखाया है और मैंने खाया भी है इसको, तो बहुत ही ज़बरदस्त भी है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद जो बच जाए खा लें और बाकी फ्रिज में रख दें,
क्योंकि ये ठंडा सर्व करना है, तो इसलिए इसको फ्रिज में ही रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। और आपने देखा है कि कितनी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जो नए सीखने वाले हैं उनको भी कोई मुश्किल पेश ना आए, और अगर फिर भी कोई समझ नहीं आती कोई चीज़ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।